तो अभी हम ट्राई एंड कैच देखेंगे। ट्राई एंड कैच और इंपोर्ट, ये दो चीज़ें हैं जो अभी हमने कवर करनी, जो फिलहाल का टॉपिक है वो ये दो चीज़ें हैं, इंपोर्ट एंड ट्राई एंड कैच। ठीक है, लाइब्रेरी बाद में देखेंगे, लाइब्रेरी थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है तो बाद में देख लेंगे। ये दोनों आसान है तो अभी देख लेते हैं। ट्राई एंड कैच देखो, ट्राई एंड कैच मीनिंग समझो, आपने बाकी लैंग्वेज वगैरह में भी किया होगा, जैसे जावास्क्रिप्ट जिसने करी है उसने कर रखा होगा ट्राई एंड कैच। बेसिकली हमें इसमें ऐसा करना होता है कि जो स्टेटमेंट हमने पहले लिखनी पड़ती है, उसके बाद क्या रिटर्न कर रही स्टेटमेंट वो लिखना पड़ता है। उसके बाद अगर कोई एरर आता उसमें, जो भी हमने फंक्शन परफॉर्म करना था और उसमें कोई एरर आता, वो कैच जो लॉग है, जो कैच एक ब्लॉक है, वो उसको कैच कर लेता। ठीक है, अगर ये एरर है तो मैं ये रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो हम कस्टम एरर भी रिवर्ट कर सकते थे इससे। तो ये चीज़ है। बट हमने एक और चीज़ देखी थी, ट्राई एंड कैच के अलावा भी तो हम चीज़ों को हैंडल करते थे। वो कैसे करते थे, अगर आपको पता होगा तो वो हम कहते हैं रिक्वायर स्टेटमेंट से, या तो मैं रिक्वायर डाल दूँ, ठीक है, या क्या करो इफ एल्स डाल दो, या तो इफ एल्स से हैंडल करो या ट्राई कैच से हैंडल करो या रिक्वायर से। ठीक है, वो तो आपके ऊपर है भाई। तो अभी हम करते हैं ट्राई कैच, क्योंकि उन्होंने दे रखा टॉपिक, तो हम ट्राई कैच करेंगे। तो अभी मैं करता हूँ कॉपी इसको, रीमिक्स आईडी पे चलते हैं, इसे करता हूँ मैं कट, एंड अभी मैं जाऊँगा कॉन्ट्रैक्ट वाले फोल्डर में, फाइल बनाऊँगा ट्राई एंड कैच डॉट सोल। ठीक है, तो अभी इसमें हम थोड़ा सा कोड देख लेंगे हमारा। तो पहले ये देख लेते हैं कि एक हमारे पास सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ कि हमने बस, मैं ये चीज़ें कोड इसलिए लिखना नहीं चाह रहा क्योंकि लिखने में टाइम जाएगा और मैं चाहता हूँ कि चीज़ें जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि आगे इसके बाद हमें इसके प्रोजेक्ट और इसके बाकी कॉन्सेप्ट डिस्कस करने सॉलिड। ठीक है, तो उसके लिए टाइम जो थोड़ा यहीं से सेव करके चलते हैं। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं, इससे ही करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट का नाम है कैलकुलेटर, और ये क्या कर रहा है, एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जिसका नाम है डिवाइड। ए और बी को डिवाइड कर रहा है। फंक्शन प्योर है क्योंकि ये किसी और स्टेट वेरिएबल को ले नहीं रहा है, ये अपने आप में जो आर्गुमेंट ले रहा है उसी को परफॉर्म कर रहा है। तो बस ये समझो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो उसके बाद हम क्या करें, कंस्ट्रक्टर सेट कर रहे हैं, जिसमें हम कंस्ट्रक्टर में ये कर रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट का जो ओनर है वो कौन होगा। तो मैं उसका एड्रेस ओनर का यहाँ डालूंगा, और वो फर्स्ट पहले तो ये चेक करेगा कि जो एड्रेस डाला है वो जीरो तो नहीं है, और उसके बाद ये चेक करेगा कि कोई अगर जो एड्रेस डाला है वो ऐसा तो नहीं है कि अब बस 000 और बस बाइट ही पूरे कर रखे हैं, उसके अंदर कोई ऐसा नहीं, कुछ ऐसे करके ऐसे एक्स करके कुछ ऐसा कुछ वैल्यूज़ वगैरह नहीं है, तो कुछ ऐसा तो नहीं, तो ऐसे चेक करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे बस वही चीज़ थी यार। तो हमारा ये हो गया, ये बस चेक कर रहा है। उसके बाद जैसे चेक करेगा उसके बाद उसको क्या करेगा, सेट कर देगा इसको इक्वल। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो ओनर हमारा एक्चुअली ओनर है नहीं उसमें, इन्होंने ये इसको हटा ही देते हैं यार, ये इसको हटा देते हैं। कंट्रोलर सेव करूँगा, बाकी कोड खराब है, चल छोड़ो। तो इसका अभी मतलब ये समझो कि अभी इसमें कंफ्यूज मत हो ना। ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये ओनर ले रहा है, ओनर को सिर्फ चेक कर रहा है कि वो आपने जो डाला वो सही है कि नहीं, बस उसको सेट नहीं कर रहा है। ठीक है, फिलहाल के आप इसे इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे हमें जो ट्राई एंड कैच देखना वो इसमें है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देख रहे हैं, देखो इसमें ये थोड़ा सा गंदा कॉन्ट्रैक्ट है गाइज, गंदा कॉन्ट्रैक्ट है। देखो इसमें क्या कर रखे हमने, जो वो वाला ऊपर हमने कैलकुलेटर वाला परफॉर्म किया था, उसमें क्या था कि ये एक वेरिएबल है हमारा, और ये है न्यू कीवर्ड, और ये क्या कर रहा है, कैलकुलेटर को ले रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ले रहा है, और क्या कर रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट को लेते ही ये उसमें एक जो उसके कंस्ट्रक्टर ले रहा है वो हम उसके कंस्ट्रक्टर में पास करते हैं, क्योंकि ये हमें इंस्टेंस देता है। ठीक है, वो हमने पहले भी देख लिया था, न्यू कीवर्ड से हमें इंस्टेंस मिला, और ये हमारा इंस्टेंस जाएगा इसमें। अगर मैं चाहूँ तो इसको कॉपी करता हूँ, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अगर चाहूँ तो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, बट ठीक है अभी के लिए ऐसे रखते हैं इसे। मैं बस इसे एज ए वेरिएबल ट्रीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे यूज़ नहीं कर रहा, तो वो मेरे को बस एक वार्निंग दिखा रहा था। ठीक है, तो ये है, तो ये हमारा हो गया। अब जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट को हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ले आए, हमारे कंस्ट्रक्टर में उसका जो ओके ये यहाँ पे डिफाइन है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, इस वेरिएबल में क्या किया, हमने ये वाला इसका इंस्टेंस पास कर दिया। अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ कर रखा है। अब यहाँ देखो क्या कर रखा है हमने, टेस्ट डिवाइड फंक्शन एक और ए और बी दो यूनिट टाइप के चीज़ें ले रहा है, और वो क्या कर रहा है, ट्राई एंड कैच की हेल्प से इसमें क्या कर रहा है। देखो मेरा ये एड्रेस, ये चीज़ था जो मेरा ये वेरिएबल, इसमें मेरा इस कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस आ गया था, यानी कि इसका फंक्शन भी आ गया होगा, ये वाला डिवाइड वाला फंक्शन आ गया होगा। तो जैसे ही डिवाइड वाला फंक्शन इसमें आ गया है,
तो मैं इसमें जो पैरामीटर जो आर्गुमेंट ले रहा था ये मैं उसमें पास कर दूंगा ए एंड बी आर्गुमेंट जो ले रहा था मैंने उसमें वो आर्गुमेंट पास कर दिए जो मैंने यहाँ से लिए हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं बोलूँगा ठीक है आप ये वाली चीज़ें परफॉर्म करो। ट्राई में क्या होता है कि पहले एक चीज़ परफॉर्म करने को होती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में जो ट्राई लिखते हैं ना वो कैसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं ट्राई ऐसे लिखते हैं। और ठीक है मैं इसको एक्सेप्ट करके देखता हूँ, बस मेरे को ये देखो अगर मैं सेव करूँगा तो ये एरर दे रहा है मेरे को, एरर कोड सही नहीं है। देखो इसमें सिंटेक्स थोड़ा अलग है, इसका थोड़ा सा अलग है। अगर इसको मैं हटा देता हूँ, इसमें सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है। मैं जब ट्राई लिखता हूँ तो मैं कोई करली ब्रेसेस नहीं डाल रहा, मैं जब ट्राई लिखता हूँ तो मैं डायरेक्ट डालूंगा जो मुझे चीज़ें परफॉर्म करनी है और मुझे क्या रिटर्न करना है, रिटर्न्स में लिखेंगे मुझे क्या रिटर्न करवाना है उससे, ठीक है। मैं पहले क्या लिखूंगा ट्राई में लिखेंगे जो चीज़ मुझे परफॉर्म करनी है। देखो मुझे ये फंक्शन कॉल करवाना था, ट्राई में हमने लिख दिया और मैंने लिखा ये फंक्शन परफॉर्म होने के बाद मुझे ये चीज़ रिटर्न करवा दो रिजल्ट उसका, यानी कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है। देखो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा था क्या, रिटर्न्स क्या कर रहा था, यूनिट। तो ओके तो ये यूनिट रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे हमने वो पास कर दिया, कहाँ गया ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से हमने वो इसमें पास कर दिया। ये हटा दो यार, इतना कंफ्यूज नहीं करते, ठीक है। बस ये रखो क्योंकि सिंपल ट्राई एंड कैच समझना। अगर आप सॉलिड बाय एग्जांपल पे जाओगे ना तो आपको यहाँ पे भी ट्राई एंड कैच के एग्जांपल मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल से एग्जांपल है यार, कुछ खास है नहीं, बस इसे रीमिक्स आईडी में समझ रहे हैं, थोड़ा सा आसानी से समझ आ जाता है। तो इसमें हमने क्या चीज़ परफॉर्म करनी वो डाल दिया, रिटर्न में ये डाल दिया मैंने, रिटर्न में मैंने ये डाल दिया जो मुझे रिटर्न करवाना है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक ब्लॉक बनाया और उसमें मैंने इमिट कर दिया इवेंट कि ठीक है हमारा डिवीजन सक्सेसफुल हो गया और जो रिजल्ट है हमारा वो इसमें हमने डाल दिया, ठीक है। अगर उसके बाद कोई एरर आता है बाई चांस तो उसके बाद मैं उसे इस तरह से एरर को हैंडल कर सकता हूँ। कैच ब्लॉक में मैं एरर लिख सकता हूँ, ये मैंने एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया। अगर एरर है तो कैच में एरर टाइप का मुझे एक स्ट्रिंग दे देना, मुझे स्ट्रिंग दे देना और मैं ऐसे जो उसे इमिट कर दूंगा, ठीक है। ये इवेंट है, मैंने उसमें ये रीज़न जो भी उसमें मैसेज आ गया एरर में वो उसमें चला जाएगा। और फिर भी कुछ और एरर है जो उससे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सा एरर है, जैसे मॉन्स टैग में इंटरनल एरर होते हैं तो वो फाइनली हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जो कि इस कोड से रिलेटेड एरर नहीं होगा, वो मे बी कंपाइलर से कुछ ऐसा एरर हो सकता है, मे बी कुछ और एरर हो सकता है, ठीक है। जो इस कोड से रिलेटेड एरर होगा ना वो तो इसमें आ जाएगा, जो कंपाइलर में भी किसी और चीज़ का एरर होगा वो इसमें आ जाएगा, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा एरर होगा जो वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। और यार ये भी कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत है नहीं, तो मैं इसको भी कट कर दूंगा क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं करनी, मतलब गुंजाइश है ही नहीं। ट्राई एंड कैच ही तो है, इसमें क्या देखोगे, ठीक है। तो ट्राई एंड कैच तो देख लिया हमने। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इंपोर्ट्स पे। उफ, इंपोर्ट्स तो यार बहुत ईजी है, मतलब क्या समझाएं इसमें। इंपोर्ट्स तो आपने करा ही होगा, मतलब मैं इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ, फिर भी चलो चलते हैं वहाँ पे, मैं लिख ही देता हूँ, लिख देते हैं भाई जी, लिख देते हैं। कहाँ गया मेरा कॉन्ट्रैक्ट ओके। इन्होंने क्या दे रखा है, हम पहले बनाते हैं import.sol की नाम की फाइल बना लेते हैं हम। मैं जाऊँगा क्रिएट करूँगा import.sol और import.sol में कुछ तो दे रखा होगा इन्होंने एक, ओके import.sol में कुछ तो दे रखा है, ये वाला कोड दे रखा है। मैं इसे कॉपी कर लूँगा, पेस्ट डाल दूँगा इसमें, पेस्ट डाल दूँगा मैं इसमें, वाह पेस्ट डाल दूँगा गाइज मैं इसमें foo.sol और foo.sol को मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। मैं फिर जाऊँगा कॉन्ट्रैक्ट में, एरर तो देगा ये, मैं लिखूँगा foo.sol, ठीक है। तो ये मैंने इसमें पास कर दिया, वो एरर भी चला जाएगा, ठीक है, एरर चला जाएगा। तो यार इंपोर्ट का क्या समझाऊँ, मतलब बहुत आसान चीज़ है ये, समझाने में ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करवा रहा हूँ ये। तो इंपोर्ट्स क्या कि ये मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाया जिसका नाम फू कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, ठीक है। तो उसमें एक स्ट्रक्ट है जो हमने कवर कर रखे हैं, इसमें एक एरर है जो कि कस्टम एरर है, जो कि एक आर्गुमेंट भी लेता है जिसका नाम कॉलर है, ठीक है। मैं एक ऐड फंक्शन ला रहा हूँ वो प्योर है। तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद जो हमारा नीचे एक कॉन्ट्रैक्ट है मैंने उसमें वो डिफाइन कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट का नाम है ये, सॉरी मतलब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का नाम है, उसका नाम फू है। तो इसमें क्या दिखाऊं भाई, इसमें कुछ है ही नहीं। तो काइंड ऑफ ये लगा लो कि एक मॉड्यूल है इंपोर्ट का। तो अभी मैं यहाँ जाऊँगा इंपोर्ट में, कंट्रोलर सेव करूँगा तो ये एरर चला जाएगा जो एरर आया था पहले। तो मैंने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया वो वाली फाइल के कोड को, इस वाले कोड को मैंने इंपोर्ट कर लिया इस वाले में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो
हम बाकी लैंग्वेज वगैरह में भी करते हैं, हम एज कीवर्ड जब लिखते हैं ना, तो जब एज कीवर्ड लिखूंगा ना, तो मेरा जो ऐड वाला फंक्शन है ना, तो फंक्सी हो जाएगा। जो मेरा ऐड वाला फंक्शन है एज ए फंक्सी हो जाएगा। मैंने एज ए फंक्सी उसे लाया, मैं इसे हटा भी सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने फंक्सी कहीं यूज़ नहीं किया, ऐड कहीं यूज़ नहीं किया। तो अगर देखो, अगर ऐड बहुत लंबा है, जैसे ये ऐड तो मैं जैसे वैसे रहने देता हूँ, जैसे ये अनऑथराइज्ड बहुत लंबा है, मैं लिखूँगा एज अनऑथ लिख दूंगा मैं। लो भाई, हो गया, सेव करो, कंपाइल होगा। तो ये इसका एक छोटा वर्जन ऐसा लगा लो, ठीक है। तो मैं इसको भी कट कर देता हूँ। तो यार ये चीज़ है, देखो। तो हमने क्या किया, हमने पहले ये इंपोर्ट, जब ये इंपोर्ट किया तो करंट डायरेक्टरी में हमारा सब कुछ आ गया जो उसमें था। एक तो ये चीज़ है कि आप सब कुछ ऐसे इंपोर्ट कर लो, ठीक है। एक ये चीज़ है कि आप एक्सप्लिसिटली बता रहे हो कि मेरे को सिर्फ ये चीज़ें चाहिए, उसमें से मुझे सारा कुछ नहीं चाहिए। इससे होता क्या कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट की गैस है वो कम लगती है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया मैंने, ये देखो, ये यहाँ से इंपोर्ट, ऐसे मैं इसको कमेंट आउट भी कर दूँ ना, ऐसे कंट्रोलर सेव कर दो तो भी चलेगा ये, क्योंकि इसमें सब कुछ आ गया। इसमें ये भी आ गया, फू कॉन्ट्रैक्ट भी आ चुका है। तो फू कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक टाइप है, और इसको मैंने फ्यू वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, और मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। देखो अब भी जब यहाँ पे मैंने इसे कॉल किया, मैंने इसमें कुछ पास नहीं किया। क्यों नहीं पास किया पता है? फू वाले पे आ जाओ, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, इसमें कुछ है नहीं, तो मैं क्या पास करूँ। तो उसको मैंने डायरेक्ट कॉल कर दिया, यानी कि मेरा फंक्शन जो कॉल हो गया, मेरा कॉन्टैक्ट कॉल हो चुका है, और उसका न्यू कीवर्ड से हेल्प से उसका जो एक नया इंस्टेंस इसमें आ चुका है। अब जैसे इसमें इंस्टेंस आ जाएगा, मैं उसका जो नेम कीवर्ड है, जो उसमें नेम लिखा हुआ है, ये वाला नेम, मैं उसमें पास कर दूंगा, मतलब कॉल करवा लूँगा नेम। और ऐसे हम इंपोर्ट को यूज़ करते हैं। यही था यार इंपोर्ट हमारा। तो इंपोर्ट तो कुछ हार्ड एंड फास्ट था नहीं। इसके बाद लाइब्रेरी कवर करेंगे, जो कि थोड़ा अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंपोर्ट।